आदेश। जय महाकाल। साधकों, क्या तुम्हें पता है कि तंत्र में सबसे बड़ी बाधा क्या है, रुकावट क्या है? वो ना तो कोई भूत प्रेत है और ना ही कोई बाहरी शक्ति। वो है तुम्हारा अपना शरीर। जब तुम साधना में बैठते हो तो क्या तुम्हारी कमर में दर्द होने लगता है? क्या तुम्हारे पैर सुन्न पड़ जाते हैं? क्या तुम्हारा मन बार बार शरीर की खुजली या अकड़न की ओर जाता है? यदि हाँ, तो समझ लेना कि तुम अभी तक योद्धा भी नहीं बने हो। सिद्ध होना तो बहुत दूर की बात है। देखो, अघोर पंथ है, उसमें कहा गया है कि स्तरम सुखमासनम। जो साधक अपने शरीर को पत्थर की भांति अचल नहीं बना सकता, वो ब्रह्मांड की उस प्रचंड ऊर्जा को कैसे झेलेगा जो साधना के दौरान उतरती है। आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अघोर तंत्र कोर्स के इस तीसरे भाग में मैं तुम्हें आसन जीतने का वो गुप्त विधान बताऊंगा जिसके सिद्ध होते ही शक्तियां स्वयं तुम्हारे सामने झुकने लगेंगी। आगे बढ़ने से पहले एक बात गांठ बांध लो। तंत्र और साधना कोई तमाशा नहीं है। जो ज्ञान में यहां दे रहा हूं उसका असली और गुप्त भाग 3 और 4 केवल उन्हीं साधकों के लिए है जो पात्रता रखते हैं और मेरे YouTube परिवार के विशेष सदस्य यानी मेंबर हैं। यदि तुम भी इस आध्यात्मिक यात्रा में गहराई तक उतरना चाहते हो और शक्ति का वास्तविक अनुभव करना चाहते हो तो अभी ज्वाइन बटन दबाकर सदस्य बनो। लिंक नीचे वीडियो के है। साधकों, आसन पर बैठने का मतलब केवल पालथी मानकर बैठ जाना नहीं होता। तंत्र के अनुसार जब साधक लगातार 3 घंटे तक बिना हिला डुले, बिना पलक झपकाए और बिना किसी कष्ट के एक ही मुद्रा में बैठ जाता है, तब उसकी आसन सिद्धि मानी जाती है। ये कोई शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि ऊर्जा का महासंग्रम है। ये कोई शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि ऊर्जा का महासंग्रह है। जब तुम्हारा शरीर स्थिर होता है तो तुम्हारी ऊर्जा बार बहना बंद कर देती है और वो भीतर की ओर मुड़कर तुम्हारे चक्रों को भेजना शुरू करती है। एक स्थिर आसन ही उस पात्र का निर्माण करता है जिसमें शक्ति का रस समा सके। जब तुम आसन जीत लेते हो तो तुम्हारे शरीर के भीतर मौजूद 72,000 नाड़ियां एक विशेष लय में आ जाती है। शरीर के हिलने से ऊर्जा बिखर जाती है, लेकिन स्थिरता से वो रीढ़ की हड्डी यानी सुषुम्ना में प्रभावित होने लगती है और आसन सिद्ध होते ही साधक को अपने शरीर का भान खत्म हो जाता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो मांस का लोथड़ा नहीं बल्कि साक्षात महादेव की ज्योति है। यही वो अवस्था है जहां मंत्र काम करना शुरू करते हैं। यदि आसन स्थिर नहीं है तो मंत्र केवल शब्द बनकर रह जाएंगे, उनमें कभी प्राण नहीं आएंगे। साधना में बैठने से पहले भूमि का कीलन और अपने आसन का पूजन अनिवार्य है। तुम्हारा आसन ही तुम्हारा वो अभेद दुर्ग है जहां काल का भी बस नहीं चलता। अघोर मार्ग में कंबली, कुसा या मृगचर्म के आसनों का विशेष महत्व है, क्योंकि ये पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को, तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा को सोखने से रोकते हैं। एक सिद्ध आसन साधक के औरा को इतना प्रबल कर देता है कि हिंसक जीव भी उसके पास आकर शांत हो जाते हैं। आसन की पवित्रता और उस पर केवल साधना के लिए बैठना ही उसे सिद्ध करता है। शुरुआत में जब तुम आसन पर बैठोगे तो शरीर विद्रोह करेगा, नसों में खिंचाव होगा, पसीना आएगा और मन भागने का प्रयास करेगा। अघोर पंथ कहता है कि यह आसन की अग्नि है जो तुम्हारे पुराने संस्कारों को जला रही है। जो इस पीड़ा को सह गया वही वीर है। जैसे जैसे समय बीतता है वही पीड़ा आनंद में बदल जाती है। जब तुम अपने शरीर को जीत लेते हो तो तुम प्रकृति के नियमों को चुनौती देने के योग्य हो जाते हो। आसन जीतना दरअसल अपनी इच्छा शक्ति को जीतना है। साधकों, सोचो, यदि किसी कच्ची मिट्टी के घड़े में उबलता हुआ लोहा डाल दिया जाए तो क्या होगा? वो घड़ा फट जाएगा ना। साधना के दौरान प्रकट होने वाली दिव्य ऊर्जा उस उबलते लोहे की तरीके से है। तुम्हारा शरीर भी वो घड़ा है। आसन सिद्धि तुम्हारे शरीर को वज्र के समान बना देती है। जब वो उच्च कोटि की सवारी या शक्ति आती है तो सबसे पहले तुम्हारे मूलाधार, जिसे हम रूट चक्र कहते हैं, उस रीढ़ पर प्रहार करती है। यदि तुम्हारा आसन सिद्ध है तो तुम उस प्रचंड वेग को संभाल लोगे और सिद्धि प्राप्त करोगे, अन्यथा मानसिक असंतुलन या शारीरिक व्याधि का खतरा रहता है। जैसे यदि तुम्हें एक रॉकेट अंतरिक्ष में छोड़ना हो तो तुम्हें सबसे पहले एक बहुत ही मजबूत लॉन्च पैड बनाना पड़ता है।
रॉकेट कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि उसका लॉन्च पैड कच्चा है या हिल रहा है तो रॉकेट उड़ते ही फट जाएगा या दिशा भटक जाएगा, वो कभी अपनी मंजिल तक पहुंचेगा ही नहीं। ठीक वैसे ही तुम्हारी शक्ति और मंत्र वो रॉकेट है और तुम्हारा आसन वो लॉन्च पैड है। यदि तुम्हारा आसन स्थिर और मजबूत नहीं है तो तुम चाहे कितनी भी बड़ी शक्ति को बुला लो, वो तुम्हें सिद्ध नहीं करेगी बल्कि तुम्हें नष्ट कर देगी। शक्ति को संभालने के लिए पहले आधार जो आसन होता है उसको पत्थर बनाना पड़ता है। आज जो मैंने बताया वो केवल एक संकेत था। जो इस संकेत को समझ गया वो पार उतर गया। यदि तुम केवल भीड़ का हिस्सा बनकर रहना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन यदि तुम अघोर वीर बनकर अपनी ऊर्जा को सिद्ध करना चाहते हो तो अभी चैनल के विशेष सदस्य बनो और उन गुप्त विधियों तक पहुंच बनाओ जो दुनिया से छिपाई गई है। महादेव की कृपा अगर तुम पर बनी रहे, महादेव की कृपा तुम पर बनी रहे। मेरी यही इच्छा है कि आप सभी लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, खूब तरक्की करें, साधना में आगे बढ़ें और अपने अपने परिवार का नाम रोशन करते रहें। अपनी शक्ति को पहचानिए। आदेश आदेश आदेश। जय महाकाल।